हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ जहाँ हम लोग पहले रहते थे, मतलब मैं जब पाकिस्तान से जहाँ फ़र्स्ट टाइम जिस जगह पे आई थी उस जगह जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ नेबर्स वगैरह भी थे, उनसे भी मिलना था और बस वहाँ पे गए। और अभी ये यहाँ की हाईवे है, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद पिंडी में एक्सप्रेस हाईवे है, इसी तरह ये हाईवे है। और यहाँ पे जो स्पीड है वो 200 प्लस है। आपको बड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, लेकिन अच्छा है कि स्पीड ज़्यादा, आप जल्दी पहुँच जाते हो कहीं भी जाना हो। तो ये जहाँ अब हम रहते हैं। आज जो टॉपिक है मेरी वीडियो का, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं यहाँ किस वीज़ा पर आई हूँ। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं यहाँ किस वीज़ा पर आई हूँ। तो मैं यहाँ पे फैमिली रीयूनियन वीज़ा पर आई हूँ और इसमें आने के लिए आपको 3 इयर्स का प्रोसेस लग जाता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही जो आपको मिलती है वो 2 इयर्स बाद मिल जाती है फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए, क्योंकि बहुत लंबा ये वेटिंग टाइम है। 2 इयर्स में आपकी अपॉइंटमेंट आना और देन फर्दर जो प्रोसेस है वो 1 ईयर का होता है। तो मैं तो यहाँ इसी वीज़ा पर आई थी और इसी तरह प्रोसेस के साथ आई थी। लेकिन इसके अल्टरनेटिव जो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी स्पाउस को अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, ये हमारा पुराना घर है। ये जो ग्रीन सी अब आपको बिल्डिंग अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रहते थे पहले। तो मुझे याद आ रहा था तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। एंड देन फिर हम लोग कुछ लोगों से मिले एंड देन फिर हम वापस आ गए। वो तो मैं नहीं आपको दिखा सकी। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी कि जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा के अल्टरनेटिव कुछ लोग जो है वो अपनी स्पाउस को स्टूडेंट वीज़ा पे बुला लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा आपको जल्दी मिल जाता है। 1 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही मिल जाता है, क्योंकि उसके लिए आपको सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया हुआ होता है। जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो 7 to 8 मंथ्स में स्टार्ट हो जाता है, तो वो 7 to 8 मंथ्स में आपको एडमिशन मिल जाता है। और इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपको 25 to 30 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होगा, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। और फिर उसके बाद देन जब आप को 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप ज़्यादा सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। 25-30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सारी में अप्लाई करें, आपके पास चांसेस होते हैं कि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाए। तो फिर उसमें से जो आपको बेहतर लगे आप उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए फ़र्दर प्रोसेस करें, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर आप लोग जल्दी आना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, जर्मनी आना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ। और जब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, देन उसके बाद आप पढ़ाई के साथ जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप मिनी जॉब कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर वाली जॉब नहीं कर सकते हो। कुछ आवर्स होते हैं वीक में, वो आपने पूरे करने होते हैं। देन जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आपको अगर कोई जॉब की ऑफ़र आती है तो फिर आप वहाँ पे जॉब करते हो। देन आपकी PR एक्सटेंड हो जाती है। एंड देन अगर आप 5 इयर्स कंसेक्टिव यहाँ पे रह रहे हो, लीगली तौर से आए हो, लीगली तौर पे रह रहे हो, सब टैक्सेस वगैरह सब कुछ दे रहे हो अपने, तो आपको 5 to 6 इयर्स में पासपोर्ट मिल जाता है। एंड येस, ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है। तो अगर आप आना चाहते हो तो ज़रूर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ और स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और कुछ लोग तो स्कॉलरशिप्स पे भी आते हैं। यहाँ पे जर्मनी में तो आप सब लोगों को पता है कि स्कॉलरशिप्स कितने होते हैं। आप लोग स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो लोग आना चाहते हैं, जिनको बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाई में, अच्छी लगती है, तो वो लोग स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप पे तो आपको सब कुछ फ्री होता है, सब कुछ फ्री मिलता है। तो ये एक ईज़ीएस्ट वे है यहाँ पे आने का। पहला तो फैमिली रीयूनियन हो गया एंड देन स्टूडेंट वीज़ा हो गया, और देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है जो अभी अभी जर्मनी ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको 1 ईयर का ये वीज़ा दिया जाता है और आपने 1 ईयर्स के ड्यूरेशन में कोई भी जॉब ढूंढनी होती है, देन आपको PR मिल जाती है। तो जो लोग भी अभी यहाँ आ रहे हैं, मतलब आप कोई भी आते साथ कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी जॉब ही ढूंढें, उसी के लिए स्ट्रगल करते रहें, मूव ऑन करते रहें। एंड देन फिर आपको उससे PR मिल जाती है। फिर जब आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है, जब आप यहाँ रहते हो, आपको पता चलता है, आप देखते हो कि हाँ इस तरह से रहना है, इस तरह से यहाँ पे चलना है, देन आप नेक्स्ट फर्दर जॉब पे मूव कर जाते हो और फिर आपको PR की एक्सटेंड इस तरह होती रहती है। एंड देन फिर आप
आपको जब आप 5 to 6 ईयर्स यहाँ पे रहते हो, एक अच्छी जॉब कर रहे होते हो, अपने टैक्सेस पे कर रहे होते हो, तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और ऐसा है अब ये लॉ जर्मनी ने 2023 में इंट्रोड्यूस कराया है कि 5 ईयर्स में जो भी यहाँ पे रहेगा उसको लीगली अपने सब टैक्सेस दे रहा होगा तो उसको पासपोर्ट दे दिया जाएगा। और ये 2024 में ये वाला वीज़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और जो स्पाउस के लिए जो मतलब फैमिली रीयूनियन वीज़ा भी आना चाहते हैं उनको 3 ईयर्स में पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो जर्मन नेशनल है, उनके पास पासपोर्ट है, तो उनकी जो स्पाउस है उनको 3 ईयर्स में मिल जाता है। तो ये 3 तरीके हो गए। और जो चौथा तरीका है वो है शेंजन वीज़ा। तो शेंजन वीज़ा के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है जो आप यहाँ लेके और इन्वेस्ट करो। पहले तो वीज़ा लगवाओ और फिर देन इन्वेस्ट करो और देखो यहाँ पे आओ। तो ऑब्वियसली वो लोग क्यों आएंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा है पाकिस्तान में, तो वो लोग क्यों आएंगे यहाँ पे। लोग जो सच्ची बात है, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो कमाने के लिए आते हैं, अर्निंग के लिए आते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आते हैं। तो वो जो ऑलरेडी जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं वो क्यों आएंगे इस तरह यहाँ पे रहने के लिए, मतलब इस तरह ये सोचने वाली बात है ना। तो ये वीज़ाज़ बहुत कम लोग लेते हैं, और जो लोग लेते हैं बस आते हैं 2 महीने रहे, सैर वैर की, देखा, यूरोप देखा और देख के चले गए। तो ये एक तरीका है। और जो 5th तरीका है वो ये है कि विज़िट वीज़ा पे अगर मतलब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं विज़िट वीज़ा पे और फिर असाइलम करवा लेते हैं, जाते नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई असाइलम का मतलब ये होता है कि भाई हमारे लिए ये जिस कंट्री से हम आए हैं वो सेफ़ नहीं है, हमारे लिए डेंजरस है, वहाँ पे हम मर सकते हैं, ये वो इस तरह से ना अपने आप को असाइलम करार दे देते हैं। और ये प्रोसेस फिर आपका बहुत लेंथी चलता है, 10 ईयर्स 12 ईयर्स लग जाते हैं इस प्रोसेस में। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस प्रोसेस में आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसे जिनके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेकिन अब आजकल जर्मनी का विज़िट वीज़ा भी बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों को। तो इसीलिए मैं यही कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट वीज़ा है और जो ये जॉब सीकर वीज़ा है, आप इन 2 वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करें। तो आप लोग ज़रूर आएँ इन 2 वीज़ाज़ पे। अगर आप अप्लाई करें उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और जहाँ तक रही बात कि जर्मनी कंट्री कैसा है, तो बहुत अच्छा कंट्री है और सेफ़ कंट्री तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लड़कियों के लिए तो बहुत सेफ़ कंट्री है कि मतलब आप अगर अकेले 12-1 बजे भी आप जा रहे हो ना, तो कोई नहीं, किसी को नहीं बॉदर करता आपकी तरफ देखे भी, कुछ पूछे भी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सेफ़ कंट्री है, लोग अपने काम से काम रखते हैं। तो आप लोग ज़रूर आएँ। अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं आने के लिए जर्मनी में, तो जर्मनी की जो वेबसाइट है जर्मन एम्बेसी की, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, सब सारी रिक्वायरमेंट सब कुछ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जी मैं रोज़ा भी था और थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, बस थोड़ी सी करनी होती है तो बंदा इतनी सारी शॉपिंग कर लेता है। तो एक चीज़ लेनी होती है बंदे को 10 चीज़ें याद आ जाती हैं, अच्छा ये भी लेनी है, ये भी। हालांकि मैंने लास्ट वीक ही अभी सारी रमज़ान की ग्रॉसरी की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं घर वापस आ चुकी थी। फिर मैंने आते साथ जल्दी से समोसों का मसाला बनाया, चाइनीज़ मसाला, जो मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में समोसे खाती थी फ्रेस्को स्वीट से, जो कि अभी भी मिलते हैं। बहुत मज़े का मसाला बने था। और ये मैंने यहाँ खिड़की में रख दिया था ठंडा होने के लिए, कि जब तक ठंडा होता है तो मैं पट्टियाँ जो है वो दोबारा से बेल लूँ, क्योंकि मेरी पट्टियाँ जुड़ चुकी थी। फिर मैंने इनको बेला, इनको काफ़ी ज़ोर लगता है बेलने में, क्योंकि इसकी हार्ड डो होती है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है, बहुत मज़े के समोसे बनते हैं। खैर सामने से जो हमारे अरेबिक नेबर है, उन्होंने हमें अफ्तारी भेज दी थी। अफ्तारी में सूप भेजा था और ब्रेड, जो कि बहुत मज़े का था। मैं आपको वो सिखाऊंगी। उन्होंने मुझे पहले भी एक दफ़ा भेजा था, फिर तो उन्हें पता है मुझे पसंद है, तो वो फिर जब भी बनाते हैं भेज देते हैं।
तो फिर यहाँ पे समोसे जो थे वो मेरे बस रेडी हो गए थे। मेरे हस्बैंड ने जाना था, फिर मैंने उनके लिए फ़्राई भी किए और कुछ अपने लिए फ़्राई किए। तो आप लोग भी अगर ये चाइनीज़ फिलिंग बनाएं तो ये अपनी पट्टियाँ बना के इसमें भर के खाएं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो दूसरे छोटे समोसों की पट्टियाँ होती हैं उसमें भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मसाला मेरा ठंडा हो गया था, मैंने बस समोसे बना लिए और समोसे बना के बस फ्राई किए। ये सूप था जो कि उन्होंने मुझे भेजा था और बहुत मज़े का था, यकीन करें बहुत मज़े का था। मैंने सारा खा लिया था। चलें अब मुझे दें इजाज़त, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। मैं इसी तरह वीज़ाज़ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देती रहूँगी और कुछ भी आपने पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।